हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इस वक्त में आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी से डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, प्रार्थना कीजिए उनसे कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, पेशेंस, न्यू क्रिएशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए प्योरिटी। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। ओके, राइट। Queen of Coins, okay. Three of Cups, Two of Cups, Three of Swords, Knight of Coins, Nine of Swords, King of Coins आया है, मैं लेना चाहूँगी। Four of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है Page of Wands, Six of Cups, Six of Coins, Ace of Wands। माई डियर कैप्रिकॉर्न, क्या बात है, इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो आप लोग? क्या बात है, इतनी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग क्यों कर रहे हो? यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं। सबसे पहले तो डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो। ठीक है, बहुत ही प्योर पर्सन हो। आपके काम से, जो अभी तक आपने अपनी लाइफ में कर्म करा है, उससे वो बहुत खुश हैं। और आपको बोला जा रहा है, जो भी आपने एक प्योरिटी के साथ अच्छे कर्मों को जो किया है आपने, उसके रिवॉर्ड्स आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। और ये आपकी तरफ वो चीज़ें आ रही हैं और आपको बस अपने आप को ओपन रखना है। लेकिन आप लोगों की एनर्जीज थोड़ी नेगेटिव यहाँ पर आ रही हैं।
ठीक है। आप लोगों की सोच कह लीजिए, आप लोगों के थॉट्स में, आप लोगों के माइंड के अंदर ना, मन में बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये नेगेटिविटी क्या है, मे बी आपको अभी रिसेंटली कह लीजिए किसी से, या तो किसी ने आपको हर्ट करा है अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू हो सकता है, या फिर किसी ने आपको चीट करा है, आपको किसी बात का बहुत दुख हुआ है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये इस तरह की एनर्जीज है कि आपने उस इंसान से या उस तरफ से, उस सिचुएशन से आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने सोचा कुछ और हुआ आपके साथ कुछ और उस वक्त में। तो बेसिकली आपका मन जो है इस समय बहुत दुखी है और आप बहुत नेगेटिव एनर्जीज में अभी टैप इन किए हुए हो। आपको समझ नहीं आ रहा, आप पूरी तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं या पास्ट में, रीसेंट पास्ट कह लीजिए, पास्ट में कह लीजिए, जो भी सिचुएशंस हुई है या आपने अपनी तरफ से जो कोई डिसीज़न लिया था, मे बी उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला, तो मे बी आपके अंदर उस चीज़ का गिल्ट है। तो उन चीज़ों को लेकर के आप बहुत स्लो एक तो हो गए हो, बहुत ही स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो। दूसरा, बढ़ने को तो क्या मैं बोलूँ, आप बहुत ही एक स्टक्ड एनर्जीज़ में मुझे फीलिंग यहाँ पर आ रही है कि स्टक्ड हो, ठीक है, और आप अपने ऊपर विश्वास करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मेरी लाइफ में सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, अच्छी चीज़ों को मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। अपने ऊपर सेल्फ डाउटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। और आपको ये भी लग रहा है कि क्या मैं ये काम को ठीक से कर सकता हूँ, क्या इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, इस काम के साथ या इस न्यू आइडिया के साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो क्या मैं अपने विशेज़ को फुलफ़िल कर पाऊँगा, क्या मैं सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकता हूँ। माय डियर, पहली बात तो आपको यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। न्यू क्रिएशन का कार्ड है। जो भी इस वक्त चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही वो कोई ट्रैवल हो या फिर कोई नया आइडिया आपके अंदर आ रहा हो, कुछ भी आप नया स्टार्ट करने वाले हो, कहीं आप नया कोई इन्वेस्ट आप करना चाहते हो, कुछ भी आप नया करना चाह रहे हो, ठीक है, जो भी आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, जो भी आपकी लाइफ में इस समय सिचुएशंस जिस तरह आगे बढ़ रही है, आपको उस तरफ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। भले ही आपको पास्ट में या फिर मे बी आप इस काम को लेकर के अपने एफर्ट्स अपने जारी रखें, लेकिन आपको उतने अच्छे आगे से आउटकम देखने को नहीं मिला, तो अभी आप स्टक्ड हो गए हो। आपको डाउट्स होने लग गए हैं कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, ये जो चेंज ला रहा हूँ या फिर इस तरफ जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या ये मुझे फुलफ़िल करेगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, अपने एक्शंस लेते रहो। जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप इतनी मेहनत के साथ अपने काम में लगे हुए हो या जिसमें भी अपने एफर्ट्स आप डाल रहे हो, आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। आपको वो एप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलेगी। और इस वक्त अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर पूरी तरीके से उतने मुझे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं सबसे पहली बात तो आपके लिए कैप्रिकॉर्न ये है कि ग्रैटिट्यूड में रहिए। जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ, सभी के लिए है, ये तो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, आपकी तो रीडिंग में आया ही है, हम सभी को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अभी तक जो भी चीज़ को आप रिसीव कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूँ तो नॉक यहाँ पर आपकी तरफ पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर सिचुएशन लग नहीं रही कि आपके सराउंडिंग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है या आप कहीं पे ऐसी बुरी सिचुएशन में स्टक हो, नहीं, ये जो भी सिचुएशन है ना, ये सब आपके माइंड में है, आप अपने माइंड में स्टक हो। तो यहाँ पर चेंजेस आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने माइंड में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपने अभी तक कर्म करा है ना, और जितने भी आपको फ्रूट्स मिले हों, चाहे उसका रिजल्ट आपको या फिर उसको आगे से आउटकम आपको बहुत ही छोटा ही क्यों ना मिला हो, उसको लेकर के अप्रिशिएट करो, उसको लेकर के सेलिब्रेट करो, खुश हो उसको लेकर के, तभी वो चीज़ें आगे और ग्रो करेगी। अगर आप वहीं पर स्टॉप हो जाओगे, अगर आप वहीं पर स्टक हो जाओगे और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, तो चीज़ें आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। आपको बोला जा रहा है इस समय ना आपका एक टेस्ट चल रहा है,
आप इस वक्त एक टेस्टिंग टाइम पीरियड से निकल रहे हो। इस समय आपका देखा जाएगा कि आप किस माइंडसेट में हो, आपकी ऊर्जा क्या है, क्या आप गिविंग एनर्जीज में हो या फिर आप नेगेटिव ऊर्जाज में हो, ठीक है। क्या आप पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन किए हुए हो, क्या आप डिवाइन पर विश्वास रख रहे हो, क्या आपका ट्रस्ट है डिवाइन पर कि जो आपने अपना हार्डवर्क किया है या जिस पर भी आपने मेहनत करी है या ये जो भी आप चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ में उसमें डिवाइन आपके साथ है, आपको डेफिनेटली वो रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी सफलता को सराहा जाएगा, आपको वो रिवॉर्ड डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। क्या आपके अंदर वो इस समय पॉजिटिविटी है या नहीं, या फिर आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही है। ये टेस्टिंग टाइम पीरियड चल रहा है और आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस टेस्ट में आपको फेल नहीं होना है। अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो। आप इस वक्त में ना बहुत सारी मनी को अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्योंकि ये न्यू क्रिएशन की एनर्जीज है। आपको बोला जा रहा है जितना आप इस वक्त में रिस्क लोगे, जितना आप इस वक्त में अपने नई आइडियाज़ को अप्लाई करने वाले हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, आपकी तरफ मनी अट्रैक्ट हो रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आपको ना बस कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं वो एक स्टकनेस, वो एक डाउट होना, अपने ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं कर पाना, पास्ट की फेलियर्स, गिल्ट्स में आप स्टक्ड एनर्जीज में नजर आ रहे हो। लेकिन सराउंडिंग आपकी ऐसी नहीं हो रही, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अच्छी चीज़ों को लेकिन खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो। तो वो क्या हो रहा है, चीज़ें स्लो कहूँगी, स्लो भी ना हो करके ना के बराबर चीज़ें चल रही हैं, अभी जैसे कि रुक सी गई हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो और जो भी नए आइडियाज़, अगर कहीं शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं काम को लेकर के या किसी तरीके से ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए आपकी किस एरिया में ये गाइडेंस आपको जा रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी इवन अगर आपके माइंड में कोई न्यू आइडियाज़, कुछ नया करने का आ रहा है, अपने गिफ्ट्स टैलेंट्स के साथ आपको बोला जा रहा है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो ज़रूर करिए। डाउट्स मत लाइए, डाउट्स को किनारे कर दीजिए, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए, ठीक है। ग्राउंडिंग आपको करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने मैं कहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा खुद के जोन में बैठे हुए हो इस वक्त पे, ठीक है, अगर आप अकेले बैठे बैठे बस नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हो, तो जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मिल करके थोड़ा सा सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, थोड़ी बातचीत करो, थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड करो, ताकि आपकी एनर्जीज थोड़ी लाइट हो। थोड़ा ना आपको यहाँ पे प्यार की ऊर्जा में जाने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे विद द 2 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ना कि ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है। आप मे बी आप लोग किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप रिक्वायर्ड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, लिटरली ये मैरिज की भी ऊर्जा है। तो आपको अपने पार्टनर पर या जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप में हो, अभी ये करियर वाइज हो सकती है, बिजनेस वाइज हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, ज़्यादा नेगेटिव सोच मत लाइए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप इन चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे, जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, आपको डिवाइन इस समय यही बोलना चाहते हैं, उतना ही आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे, सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे, लव को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन जितना आप नेगेटिव माइंडसेट में जाओगे, अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ चीज़ें स्टक्ड हैं कुछ एरियाज़ में, तो वो स्टक्ड इसलिए हैं क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है, आपकी थॉट्स ऐसे आ रहे हैं, आपकी सोच नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, ठीक है। आपको अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ तो फॉर श्योर है। और ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि ये जो भी कुछ नए काम को लेकर के, नई चीज़ को लेकर के, नई शुरुआत को लेकर के कुछ ना कुछ डिसीजन है आपको जो बनाने की इस समय ज़रूरत है, उसको लेकर के ना कॉन्फिडेंट हो जाइए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी काम को आप शुरू कर रहे हो या किया हुआ है या करने जा रहे हो, ठीक है, उसको लेकर के कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है। डाउटफुल एनर्जीज में मत आओ, ठीक है। किसी चीज़ में छोटी छोटी दिक्कतों से अपने आप को नेगेटिव मत करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके थॉट्स यहाँ पर
सब कुछ पलट सकते हैं। और ये आपके थॉट्स ही हैं जो आपको इस ऊर्जा में स्टक करके रखे हुए हैं, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जितना आप इन सिचुएशन को, ये जो जितना भी आप प्राप्त कर रहे हो इस समय, ठीक है, जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में इस वक्त में आ रही है, जितनी भी ग्रोथ आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, जितना आप उसे इस वक्त में सेलिब्रेट करोगे उतनी ही आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखोगे। यस, डेफिनेटली। और कुछ लोगों की लाइफ में तो यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आप किन्हीं 2 सिचुएशंस में स्टक हो सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आप या फिर ऐसे ऐसे कंपैरिजंस आपके सामने हो सकते हैं कि इस चीज़ को चुनूं या फिर इस चीज़ को चुनूं, और दोनों ही चीज़ें इक्वली आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। आपको यहाँ पर किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आप किसी टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट कर सकते हो यहाँ पे विद दी हायरोफेंट की एनर्जीज, जो डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, जो आपको डायरेक्टली वो मैसेज प्रोवाइड कर सके। उस इंसान के पास आपके वो हल मिलेंगे, आपकी सिचुएशंस, आपके जो भी आप सोल्यूशन अपनी लाइफ में चाहते हो उसका हल आपको वहाँ से मिलेगा। या फिर आपके अगर आसपास, आपके घर में या आपकी नॉलेज में, आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन जो बहुत ही डिवाइन से कनेक्टेड इंसान हो, आप उनसे मदद मांग सकते हैं, ठीक है, उनसे मदद मांगिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। गाइडेंस आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल रही है, सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, और आप ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अपने माइंडसेट को ना यहाँ पे पॉजिटिव रखो माय डियर, क्योंकि विद द 5 ऑफ कप्स आपको ना नेगेटिविटी अपनी तरफ पुल कर रही है, ठीक है, खींच रही है, आपको पुल बैक कर रही है। इमोशंस को अपने बैलेंस करो, और आपको ये सुनने की ज़रूरत है इस समय। डिवाइन सिर्फ आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, ये जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, कि आपको खड़े होना है। ये जो भी नेगेटिविटी है ना, ये आपका टेस्ट है इस वक्त में। देखो इस वक्त में कि क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव सिचुएशन, थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं जो आपको पुल बैक कर रहे हैं। उन्हें किनारे करो, अपने एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करो, शिफ्ट करो अपने फ्रेंड से, जो आपके फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने को लेकर के, जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके अपने हैं, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अकेले में मत बैठो इस वक्त में, अगर आप इस चीज़ के शिकार हो, इस थॉट पैटर्न के शिकार हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके ग्रोथ को, खासकर फाइनेंशियली कह सकती हूँ मैं, फाइनेंसिस के ग्रोथ को, आपकी करियर की ग्रोथ को रोक रही है। और डिवाइन आपको यही बताने आए हैं कि सिचुएशन से बाहर आओ। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो एबिलिटीज़ आपके पास हैं, जो इमोशंस, जो रिश्ते आपके पास हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं इस वक्त में, उसको लेकर के सेलिब्रेट करो, उस पर फोकस करो और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। ओके, अपने आप को लिमिट मत करो, अपने आप को बांधो मत एक सिचुएशन में। जो चीज़ हो चुकी वो चीज़ हो चुकी, और आपको ये बहुत ही स्ट्रांगली सुनने की ज़रूरत है, और आपको बहुत ही जल्दी उसके रिवॉर्ड मिलेंगे। इवन कुछ लोगों को तो धीरे धीरे उसके रिवॉर्ड मिलने भी लग गए हैं, लेकिन वो प्रोसेस स्लो इसलिए है क्योंकि आपका पूरा जो थॉट है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। एंड सी यहाँ पर क्या लिखा है, बी पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ने का समय आ गया है आपके लिए, ठीक है, आगे बढ़िए, टाइम टू मूव ऑन। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ से हो चुकी, या जिस वक्त जिस जगह पर भी आप अभी स्टक्ड हो, जो चीज़ आपको पुल बैक कर रही हैं, उससे मूव ऑन करने का वक्त है। ट्रैवल बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, ट्रैवल की ऊर्जा मुझे बहुत आ रही है, शिफ्टिंग की में भी, कहीं अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग हो रही है, आप उसको लेकर के बहुत सोच विचार कर रहे हो कि ये शिफ्ट मैं अपनी लाइफ में लेकर आऊँ कि ना लाऊँ। ये चेंज के लिए आप अगर कुछ घबराहट है आपके अंदर, तो यहाँ पर बहुत बड़ी येस है आपके लिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प इज़ ऑन द वे। तो आपके लिए मदद डेफिनेटली यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही है। माय गॉड, आपको टफ टाइम पीरियड से बाहर लेकर के आया जा रहा है, ठीक है, और आप अपनी गुड डीड्स कर चुके हो, आप अपना काम शुरू कर चुके हुए हो, अब उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो यहाँ पे, अपनी अवेयरनेस देखो कि कहाँ पर जा रही है इस वक्त में, आप क्या अट्रैक्ट करने की ऊर्जा में हो, क्या आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हो या पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हो, ठीक है। यस, तो
तो ये कैप्रिकॉन, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो। प्लीज़ बी ओपन होकर के इस गाइडेंस को सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ से मदद मिलेगी। और अगर मिली है यहाँ से आपको गाइडेंस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।